हेलो स्टूडेंट्स, वोकेबलरी की सीरीज में आगे कुछ वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और नोट करने की ज़रूरत है तो नोट करते जाना और उनको एक रिवीजन करते जाना। अगला वर्ड आता है एडहेरेंट। एडहेरेंट एडजेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है क्योंकि एंटी लिखा हुआ है। इसका नाउन बनाते हैं तो एडहेरेंस हो जाता है, नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है तो फिर एडहेयर हो जाता है, एडहेयर ऑलवेज फॉलोड बाय टू। मीनिंग आता है स्टिक टू, कनेक्टेड टू, या फिर जो फॉलोअर या सपोर्टर होते हैं या समर्थक के लिए आता है। अगला वर्ड लिखेंगे हम लोग फॉलोअर, फॉलो से आता है। या फिर सपोर्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी के, सपोर्ट से सपोर्टर बना दोगे। स्टिक के लिए आ सकता है चिपका होना। ध्यान रखना है स्टिक की दो मीनिंग होती है, यहाँ पर वर्ब है और वैसे स्टिक का मतलब होता है नाउन में छड़ी होती है या डंडी होती है, वुडन स्टिक होती है, तो वुडन स्टिक का मतलब हो गया लकड़ी की छड़ी है। ये स्टिक चिपकने के लिए है या फिर इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो स्टक हो जाता है, STUCK, स्टक, स्टक। या फिर कनेक्टेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो कनेक्टेड भी लगा दोगे, स्टिक टू लगा सकते हैं, कनेक्टेड विथ लगा सकते हैं। ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन है, सपोर्ट करते होते हैं, यानी लॉयल के लिए आता है। ये लॉयल है, लॉयल भी टू लेता है। लॉयल के बाद अगर नाउन बनाया जाए तो लॉयल्टी होता है। ध्यान रखना, बी केयरफुल, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। लॉयल्टी में आई नहीं लगाएंगे। जैसे क्रूल होता है तो क्रूल में भी अगर क्रूअल्टी बनाते हैं तो आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्रूल, जिसको कैलस कहते हैं, CALLOUS, कैलस, मर्सीलेस होते हैं। तो यहाँ पर लॉयल और इसका एंटोनिम बनाते हो तो बन जाता है डिसलॉयल। तो ये हो गया अनुयायी या समर्थक हैं, किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है और वो है एडमोनिश। एडमोनिश से ही बन जाता है एडमोनिशन। एडमोनिश वर्ब फॉर्म में है, वर्ब है ये। इसका नाउन में कन्वर्ट करें तो एडमोनिशन में आ जाता है ये। और मीनिंग आता है चेतावनी देना, डांटना या फटकारना, स्कॉल्ड कर रहे होते हैं। या फिर बिरेट है, BERAT, मेक कॉशस, किसी को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मेक कॉशस। कॉशस से नाउन बनाते हो, OUS से एडजेक्टिव है और कॉशन बन जाता है। या वार्न करना, वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, डांटना या फटकारना। यहाँ पर रेप्रीमेंट भी लगा सकते हो, REPRIMAND, रेप्रीमेंट। यहाँ पर वॉर्न आया है, मिलता जुलता वर्ड आता है वॉर्न, WARM। वॉर्म माने होता है कि गर्म के लिए आता है। जैसे वॉर्म वेलकम के साथ लगा देते हो, वॉर्म वेलकम, गर्म जो भी स्वागत किया गया है। वार्म क्लॉथ्स होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, वो क्लॉथ्स वार्म होते हैं। और इसमें ल्यूक लगा देते हैं तो ल्यूक वार्म मतलब ही हो जाता है कि नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, टेपिड कहते हैं, गुनगुना कहते हैं इसको। वार्म से वार्मर हो जाता है। ध्यान रखना वार्म और हॉट में डिफरेंस है। जब हॉट होता है एडजेक्टिव है, हीट का एडजेक्टिव बनाते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है। तो हॉट में डिग्री बढ़ जाती है, कोई चीज बहुत ज्यादा हॉट है, समर्स आर वेरी हॉट इन इंडिया, तो यहाँ पर हॉट का मतलब हो जाता है डिग्री बढ़ जाती है। जैसे कॉफी है, टी है तो हॉट होती है। वार्म मतलब होता है वार्म वाटर से हम लोग बाथिंग करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, तो वार्म मतलब होता है कि जो मॉडरेट हो, जो प्लेजेंट हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। और हॉट का मतलब होता है कि ज्यादा गर्म के लिए आता है। ये डिफरेंस है इसमें। फिर एक वार्म है, यहाँ पर अगला वर्ड आता है WORN, वॉर्न। वॉर्न क्या है? ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। थर्ड फॉर्म किसकी है? वियर की। वियर मीन्स होता है पहनना। वियर का सेकेंड फॉर्म होता है वोर और थर्ड फॉर्म होता है वॉर, पहने हुए था। नेक्स्ट आता है WORM, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। ए है कहीं पर, ओ है या फिर एम है, एन है। वॉर्म माने होता है, कह सकते हैं बग या कीड़ा होता है। जैसे आप कह सकते हो इसको अर्थवॉर्म, जैसे केचुआ होता है जिसको किसानों का मित्र माना जाता है तो अर्थवॉर्म है। या फिर टेपवर्म होते हैं, कच्चा मांस खाने से टेक का टेपवर्म है, हुकवर्म है। इस तरह से वॉर्म माने हो जाता है आपका कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं।
तो ये हो गया आपका एडमोनिश और एडमोनिशन। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एड्रॉयट। एड्रॉयट वर्ड की मीनिंग आती है, इसकी स्पेलिंग देख लो पहले, ADROIT। एड्रॉयट का मतलब होता है कुशल या दक्ष होना। ये होते हैं एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का वर्ब बनाओगे तो एक्सपर्टाइज हो जाता है। और स्किलफुल के लिए आता है। स्किलफुल में ध्यान देना, सिंगल एल वाला स्किल, अगर इस पे ध्यान दो तो दो वर्ड आते हैं, स्किल और प्लस फुल। अगर इंडिपेंडेंट लिखे हैं तब तो इनमें दो बार लगा रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर इसमें जब इनको जोड़ देते हैं तो ये वर्ड में एल रिमूव हो जाता है। जैसे कुछ वर्ड इस तरह से देखते हैं, फुल और प्लस फिल, तो बन जाता है फुलफिल, और फुलफिल में दोनों के एक एल गायब हो जाएंगे। सेकंड फॉर्म बनाओगे तो अगेन फुलफिल्ड हो जाता है। ये कुछ वर्ड होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं। कुछ इस तरह के वर्ड कुछ और देखते हैं, जैसे स्मोक प्लस फॉग, तो स्मोक प्लस फॉग का मतलब है स्मॉग हो जाता है, यानी धुएं के साथ अगर कोहरा छाया हुआ है तो फिर स्मॉग है। यही वर्ड आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कुछ वर्ड आते हैं कि मोटरिस्ट प्लस होटल, मोटरिस्ट प्लस होटल, और ढाबा या हाईवे बने रहते हैं जिनको मोटेल कहते हैं, MOTEL। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग प्लस वॉकर। तो मॉर्निंग प्लस वॉकर आप न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें आता है, तो कहते हैं इनको मॉर्निकर। तो मॉर्निकर में दो वर्ड कंबाइन हो जाते हैं। इसी तरह से आपका जैसे आता है फैंटास्टिक और प्लस फैबुलस, तो इसको जब कनेक्ट करोगे तो बन जाता है वर्ड, वहां पे जजेस कहते हैं, कोई भी डांस या सिंगिंग कंपटीशन होता है तो उसमें जजेस क्या कहते हैं, फैंटाबुलस। तो इसको कर दोगे फैंटाबुलस। ये कुछ वर्ड है, जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रेकफास्ट को लंच के साथ जोड़ देते हो तो एक वर्ड नया बन जाता है ब्रंच। ये मील के काइंड होते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, यानी हम रात भर कुछ नहीं खाते हैं, फास्ट को सुबह ब्रेक कर देते हैं, कुछ भी खा पी के ब्रेकफास्ट हो जाता है, यानी फास्ट को ब्रेक कर दिया है। इसके बाद ब्रंच होता है, फिर लंच होता है, फिर शाम का भोजन, सायंकाल का मील या इवनिंग मील कहलाता है सपर, और फॉलोड बाय डिनर। तो स्किलफुल है, क्राफ्टी कहते हैं। क्राफ्टी भी स्किलफुल के लिए आता है, ध्यान रखना, क्राफ्टी क्राफ्ट से आता है। क्राफ्ट वाले कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब है जो हवा में स्किल दिखाता है, एयरक्राफ्ट। जैसे कह दिया हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प होता है, जो लोग अपने हाथों की स्किल से कुछ चीजें बनाते हैं, शिल्पकार होते हैं, हस्तशिल्प होता है, तो हैंडीक्राफ्ट होता है। इसी तरह से होवरक्राफ्ट होता है, एक मशीन होती है तो होवरक्राफ्ट है। इस तरह से क्राफ्ट माने स्किल होता है। तो स्किलफुल या दक्ष या कुशल के लिए रिलेट करते हैं इसको। इसके लिए वर्ड एक और लिख लोगे, कमसमट। कमसमट में डबल एम होगा, और कुशलता के लिए भी आता है। समटाइम्स चालाक के लगा लेते हो तो क्लेवर भी आ जाता है। फिर आता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस एडजेक्टिव है। कैसे मालूम एडजेक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर OUS लिखा हुआ है लास्ट में, और OUS का मतलब है कि ये है आपका एडजेक्टिव। इसका नाम बना दो तो डेक्सटेरिटी हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो गया। और अगर डेक्स्ट्रस में एम भी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो दोनों हाथों से स्किलफुल्ली काम करता है, तो एम बी डेक्स्ट्रस होते हैं। बनवा में आता है ये कि अ पर्सन हु यूजेस बोथ हिज हैंड्स इक्वली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल करता है, वो कहलाता है एम बी डेक्स्ट्रस। फिर आता है अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट भी आता है आपका। अडेप्ट, अडेप्ट से मिलते जुलते वर्ड कुछ आ जाते हैं, जैसे अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट का अगर नाम बनाया जाए, आपको एक वर्ड बताया था अक्लाइमेट, एक्लिमेटाइज, अनुकूल बना लेना, ढाल लेना, तो ये अडेप्ट टू ले लेता है, जिसके लिए वर्ड रिलेट कर चुका हूँ प्रीवियस आपके वीडियोज में। एडजस्ट होता है, एडजस्ट प्रॉपरली, एकोमोडेट करते हैं, अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, ढाल लेते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, तो अडेप्टेशन होता है, एडजस्ट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेना। फिर मिलता जुलता वर्ड आता है एडॉप्ट। एडॉप्ट, एडॉप्टेड सन हो जाता है, गोद लिया हुआ पुत्र है, दत्तक पुत्र है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। यह हमें गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो लेना है या स्वीकार करने के लिए आता है, तो आप कह सकते हो
टेक करना या फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लेना या स्वीकार करने के कॉन्टेक्स्ट में गोद लेना है तो अडॉप्टेड सन हो जाता है, गुड हैबिट लेना है तो टेक या इम्बाइब करते हैं, IMBIBE। तो ये हो गया आपका एड्रॉइट। फॉलोड बाई अगला वर्ड आता है आपका एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब ही होता है चापलूसी। एडुलेशन और नाउन में है, कैसे मालूम नाउन में है? क्योंकि लास्ट में TION है, SION TION नाउन को रिलेट करते हैं। और चापलूसी के लिए है तो कर देंगे साइकोफेंसी। साइकोफेंसी नाउन में है, कैसे मालूम नाउन में है? क्योंकि CY है, नाउन में है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दो इसको और ये बन जाता है साइकोफेंट। ही साइकोफेंट फ्लैटरी होता है, फ्लैटर से बना होता है, फ्लैटर से फ्लैटरी है और फ्लैटरर है। टोडी कहते हैं, TOADY टोडी। चापलूस होते हैं या फिर हाई फ्लोन प्रेज होती है तो इनकॉमियम। तो ये है चापलूस के लिए। एडुलेशन कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एडल्टरेट। बहुत अच्छा वर्ड है, यूज होता है आपका खाद्य पदार्थों मिलावट होती है तो वहां पर आता है एडल्टरेट। एडल्टरेट क्या है? वर्ब है, इसका नाउन बना दो, अगेन TION, एडल्टरेशन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और एडल्टरेटर बना देते हैं तो जो लोग मिलावट करते हैं। तो मेक इम्प्योर, चीजों को इम्प्योर बना रहे होते हैं। मेक इम्प्योर, इम्प्योरिटी रहती है। इम्प्योरिटी कहाँ से आता है? प्योर से आता है। जितने भी P वाले वर्ड होते हैं उनके पहले IM लगा दोगे तो बन जाता है अपोजिट, एंटोनिम बन जाता है। जैसे पार्शल तो आप कह सकते हो इम्पार्शल, निष्पक्ष होता है। जैसे पॉसिबल तो आप कह दोगे इम्पॉसिबल, दैट इज असंभव होता है। तो जहां भी IM लगा होगा तो P वर्ड को एंटोनिम बना देता है, इम्प्योर। और प्योर अगर ध्यान दो तो प्योर से बन जाता है प्योरिटी। फिर प्योर का अगर कहा जाए वर्ब बना दो तो प्योरीफाई, फिर अगेन कर दो नाउन तो प्योरिफिकेशन हो जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए आता है। तो मेक इम्प्योर या मेक स्प्यूरियस, ध्यान रखना स्प्यूरियस का इस्तेमाल करते हैं। जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, उनको अगर डुप्लीकेट अशुद्धियां हैं तो मेक स्प्यूरियस है। एडल्ट्रेट ध्यान रखोगे, फूड अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट है तो फिर एडल्टरेट है। ध्यान रखना फूड को फूड से नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल में आता है। लॉट ऑफ फूड हो सकता है, मच फूड हो सकता है, मैनी फूड नहीं, फूड्स नहीं करना है। फूड नाउन में है और इसका अगर वर्ब बनाते हो तो बन जाता है फीड। जैसे ब्लड का होता है ब्लीड, खून का बहना, रक्त का बहना। तो मेक स्प्यूरियस, एडल्टरेट या कंटामिनेट, चीजें कंटामिनेटेड रहती हैं। कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेशन रहता है। तो नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में है। वाटर कंटामिनेटेड है, इसका मतलब है दूषित जल है, इम्प्योर वाटर है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो एडल्टरेट को शो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम लोग, अगला वर्ड है एडजंक्ट, ADJUNCT। एडजंक्ट का मतलब होता है, ये जंक्ट माने होता है जो चीजें जोड़ रहा होता है। जंक से जंक्शन होता है, जैसे कंजंक्शन होता है, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म में जंक्शन लिखा रहता है। तो जंक्शन मतलब होता है कनेक्टिविटी है, जोड़ा जा रहा है चीजों को, नाउन फॉर्म में जंक्शन हो जाता है। तो एडजंक्ट को कह सकते हो एडिशनल वर्ड होता है, अतिरिक्त वर्ड होता है जो मीनिंग को बढ़ा रहा होता है। तो एडिशनल वर्ड या फिर एन एडवर्ब को रिलेट करते हैं। एडवर्ब भी वर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ देता है, एन एडवर्ब। इसको रिलेट कर लो एम्सिलरी, एम्सिलरी भी होता है और ऑक्सिलरी होता है, सहायक होते हैं चीजें ये। तो ऑक्सिलरी, एम्सिलरी, मीनिंग आता है एडजंक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए, और वो है एडज्योर, ADJURE। रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी को बहुत ज्यादा तो अर्नेस्टली उस कॉन्टेक्स्ट में है। या फिर कमांड सोलेमनली, कमांड कर रहे होते हैं लेकिन सोलेमनली। अनुनय विनय करना, निवेदन करना, विनती करना, बीसीच कहते हैं इसको। या फिर इंट्रीट, ENTREAT, इंट्रीट। और इम्प्लोर, IMPLOR, इम्प्लोर, यानी
विनती करना, निवेदन करना, अनुनय विनय करना किसी से, और बेग भी लगा सकते हो, रिक्वेस्ट या बेग अर्नेस्टली, बेग हो रहा होता है। बीसीच का सेकंड थर्ड फॉर्म करते हो तो ध्यान रखना ईडी नहीं लगता है, बी शॉर्ट हो जाता है। जैसे फाइट का फॉट फॉट हो जाता है, ऐसे बीसीच का बी शॉर्ट हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इनको आप रिलेट करते रहना, और नेक्स्ट सीरीज में आपको इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वोकैबुलरी की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।